नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जब जीवन में अच्छा समय आए, गोचर में ग्रह अनुकूल फल देने के लिए गोचर कर रहे हों, तो उस समय का पूरा प्रयास करके ग्रहों के गोचर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर ग्रहों का उपाय करते हुए खराब समय को काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। 20 अप्रैल से आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है और आपको इस गोचर का पूरा लाभ लेना है, क्योंकि 20 अप्रैल से 15 मई के दौरान आपकी कुंडली में ग्रहों के 6 बड़े बदलाव होंगे। 7 बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे। राजयोग भले ही 2 दिन के लिए बने, लेकिन अगर आपको उस समय की जानकारी है जब ये राजयोग बन रहा है, तो आप उस राजयोग का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ग्रह बड़े बदलाव करने जा रहे हैं 20 अप्रैल से और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी कुंडली में कौन कौन राजयोग किस किस समय बनेंगे, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उस राजयोग का लाभ लेकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है, अगर वहाँ पर 5 का अंक लिखा है तो आपकी सिंह राशि होगी। तो ये है सिंह राशि के जातकों की गोचर कुंडली 20 अप्रैल से 15 मई 2024। पहले समझते हैं कि कौन कौन से बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं इस गोचर काल में। देखिए, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव शश राजयोग बना रहे हैं, सप्तम में दिग्बली होते हैं। लेकिन अभी तक शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में था और शनि राहु के माध्यम से अपना फल दे रहे थे। इस वजह से आपको शनि का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और अब आपको शनि का पूरा फल प्राप्त होगा। दूसरा जो परिवर्तन है वो दैत्य गुरु शुक्र का है। दैत्य गुरु शुक्र 25 अप्रैल को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। 19 मई तक भाग्य भाव में शुक्र का गोचर रहेगा। मंगल 23 अप्रैल को आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आएंगे और राहु के साथ अंगारक योग बनेगा। बुध जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं 10 मई को राशि परिवर्तन करके कुंडली के नवम भाव में आएंगे। सूर्य 15 मई तक भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे और गुरु 1 मई को राशि परिवर्तन करके दशम भाव में चले जाएंगे। बुध 10 मई को अपनी नीच की राशि से बाहर आ जाएंगे। ये तो हैं महत्वपूर्ण परिवर्तन। सिंह राशि के जातकों के गोचर कुंडली में कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। आपकी कुंडली का नवम भाव और अष्टम भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये चारों ही भाव इस समय पूरी तरह से जागृत हैं। और जो सबसे जागृत भाव है वो है नवम भाव, यानी भाग्य का भाव। और सबसे ज़्यादा जो राजयोग बन रहे हैं वह भी भाग्य के ही भाव में बन रहे हैं।
किसी भी जातक के जीवन में अगर भाग्य साथ देना शुरू कर दे, पिता का आशीर्वाद मिले, गुरु का आशीर्वाद मिले, धर्म में, अध्यात्म में रुचि बढ़ जाए, तो जीवन स्वर्ग हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगर भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपको अपने पिता और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, तो सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे जो आप पाना चाहते हैं। अब देखिए, भाग्य के भाव में 15 मई तक सूर्य उच्च के राशि में गोचर कर रहे हैं। 25 अप्रैल को शुक्र भाग्य भाव में आएंगे और 1 मई तक गुरु के साथ गज लक्ष्मी योग बनेगा। माता लक्ष्मी हाथी पर सवार होकर के आपके घर में आगमन होगा और शुक्र दशम के केंद्र के स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। गुरु और शुक्र का गज लक्ष्मी राजयोग तो बन ही रहा है, गुरु और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, क्योंकि गुरु पंचम के स्वामी हैं जो कि त्रिकोण का भाव है, शुक्र दशम के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव है। दोनों जब एक साथ गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा 1 मई को देवगुरु जब दशम में आएंगे तो देवगुरु भी केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण करेंगे, क्योंकि गुरु पंचम भाव त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर करेंगे। बुध 10 मई को आएंगे यहाँ पर, और 10 मई को आने के बाद शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो इस तरह से लगभग सभी राजयोग आपके भाग्य भाव में बन रहे हैं। ये समय आपकी किस्मत चमकने वाली है। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे सफलता मिलेगी। आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं वो कार्य पूरे होंगे। नए कार्यों की आप शुरुआत करेंगे और धन की दृष्टि से तो ये समय बहुत ही अच्छा है। आपकी आर्थिक समस्याओं को समाधान करने के लिए ही बुध लाभ के स्वामी और धन के स्वामी होकर भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ शुक्र के साथ राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा। मंगल अष्टम भाव में है और धन के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अंगारक योग को अगर आपने नियंत्रित कर लिया, अंगारक योग का लाभ ले लिया, तो ये समय आपके लिए गुप्त धन प्राप्त करने का भी है और संचित धन प्राप्त करने का भी है। तो आइए एक एक ग्रह के प्रभाव को समझते हैं। आपकी कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के मित्र मंगल, बुध और गुरु का है। शनि और शुक्र भी आपको धन का लाभ प्रदान करेंगे, व्यापार में उन्नति लाएंगे, सुख प्रदान करेंगे, धन संपदा देंगे। लेकिन विशेष जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है मंगल का और सूर्य का, क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में उच्च के गोचर कर रहे हैं। मंगल भाग्य के स्वामी होकर अष्टम में गोचर करेंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, भाग्य में परिवर्तन होगा। अगर अभी तक आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अगर अभी तक आपके कार्य नहीं बन रहे थे, कार्यों में बाधाएं आ रही थीं, वो सारी चीज़ें 20 अप्रैल के बाद से समाप्त होने जा रही हैं। जैसे ही भाग्य के स्वामी मंगल अष्टम में आएंगे, किस्मत आपकी बदल जाएगी। मंगल यहाँ अष्टम में बैठे हुए हैं। आप नोट कर लीजिए, 23 अप्रैल से आने वाले 45 दिन में आपको कोई ऐसा पैसा मिलेगा जिसे गुप्त धन की संज्ञा दी जाती है। कोई डूबा हुआ पैसा, कोई ऐसा पैसा जो कि कहीं फंसा हुआ है, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है पैसा, आपका फंड, पेंशन, ग्रेचुटी का पैसा रुका हुआ है, इंश्योरेंस का कोई क्लेम है वो नहीं मिल पा रहा है, आपने किसी को पैसा उधार दिया वो नहीं मिल पा रहा है। इस तरह का गुप्त धन आपको इस 45 दिन के भीतर मिलने जा रहा है, जब तक मंगल अष्टम भाव में हैं।
और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। दोनों ही महत्वपूर्ण भाव, एक आपकी इनकम का और एक धन के संचय का, दोनों का प्रभाव मंगल पर है। मंगल दोनों ही स्थितियों में बदलाव ला देंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी इनकम में होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके खर्चों में होगा, खर्चों में कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी, धन का संचय होगा। और मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव के भी स्वामी हैं। ध्यान रहे, आपकी किस्मत साथ देगी। आपके मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि कोई प्रॉपर्टी बनाई जाए, लेकिन आप नहीं बना पा रहे थे। मंगल ही आपको इतना धन प्रदान कर देंगे कि आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बनाएंगे इस समय जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लिए, आपके बच्चों के काम आएगी। और उस प्रॉपर्टी से आपको आगे चल करके बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। मंगल सेनापति होते हैं, सूर्य राजा होते हैं, गुरु महामंत्री हैं। ये तीनों ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में हैं। गुरु भाग्य के कारक, भाग्य के भाव में, और इसके बाद कर्म के भाव में आएंगे। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर, गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, गुरु की दृष्टि छठे भाव पर। तीनों ही ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं इस समय, और इन तीनों ही ग्रहों का पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा इस समय। आपके लग्न के स्वामी सूर्यदेव भाग्य के भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, तो भाग्य का लाभ आपको मिलेगा। सूर्य नवम भाव में है, आपके पिता की भाग्योन्नति करा देंगे। गुरु नवम भाव में बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, और पंचम भाव संतान का होता है, आपके संतान की भाग्योन्नति होगी। ये जो समय है आपकी, आपके पिता की, आपके संतान की, यहाँ तक कि आपके भाई बहनों की भी भाग्योन्नति कराने वाला समय है, क्योंकि गुरु बुध सूर्य शुक्र चारों की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तो इस समय आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति है, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, उन सभी की भाग्योन्नति होने जा रही है। शनि बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। शिक्षा और संतान के स्वामी गुरु भाग्य के भाव में और फिर कर्म के भाव में हैं, तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। 20 अप्रैल से 15 मई के बीच अगर आप भरपूर प्रयास करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तो इस समय ग्रह गोचर आपके अनुकूल है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। शनि गुरु के माध्यम से फल आपको प्रदान करेंगे। गुरु कैरियर के भाव में बैठे हैं, तो आपको कैरियर बनाने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलने जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है, और वो ये, अगर आपके विवाह में किसी तरह की बाधाएं थीं, वो बाधाएं समाप्त होंगी। इस समय आपके विवाह का योग बनेगा। और व्यापार में अगर आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग हुई थी, चूँकि शनि राहु के नक्षत्र में हैं, और राहु जो हैं वो धोखाधड़ी, चीटिंग, फरेब, छल, कपट, फ्रॉड, इन सब चीज़ों के भी कारक होते हैं। तो राहु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको नुकसान पहुंचाया गया हो, आपके साथ कोई चीटिंग की गई हो। उन सब चीज़ों की भरपाई होगी, आपको अच्छे बिजनेस पार्टनर मिलेंगे, क्योंकि गुरु के माध्यम से फल मिलेगा। गुरु आपके ज्ञान को बढ़ा देंगे। आप अच्छा बिजनेस पार्टनर चुनने में इस समय सफल होंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। सिंह राशि के वो जातक जो कला जगत से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, इन सब क्षेत्रों से, सिंह राशि के वो जातक जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सिनेमा जगत से जुड़े हैं, मॉडलिंग या टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उन सभी जातकों के लिए शुक्र आपके धन का भंडार भरने जा रहे हैं। आपकी किस्मत खुलने जा रही है।
आपको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नई नई फिल्में मिलेंगी, नए नए सीरियल्स मिलेंगे। चारों तरफ से आपकी उन्नति होगी, क्योंकि तीसरे भाव पर सूर्य, शुक्र, गुरु, बुध चारों की दृष्टि है। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, संवाद क्षमता के कारक हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, या जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग एंकरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से शिक्षा से, वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, बहुत अच्छी सफलता का योग बन रहा है। जो लोग टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए भी इस समय सफलता ही सफलता दिखाई पड़ रही है। मंगल आपके कुंडली में अष्टम भाव में है और शनि सप्तम में है। अब मंगल अष्टम भाव में है। अष्टम भाव क्या है? भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का। शनि कहाँ बैठे हैं? व्यापार के भाव में। शनि किस चीज़ के कारक हैं? रियल एस्टेट के, प्रॉपर्टी डीलिंग के, कंस्ट्रक्शन के। मंगल भी भूमि के कारक होते हैं। जो जातक इस समय भूमि संबंधित किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, ज़मीन की प्लाटिंग करते हैं, ज़मीन की सेल परचेज करते हैं, मकान बनाकर बेचते हैं, मकान बनाते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, या वो जातक जो कि मेडिसिन के क्षेत्र से, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के बिजनेस ग्रोथ के नए नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि शनि शश राजयोग भी बना रहे हैं और शनि दिग्बली भी हैं सप्तम भाव में। तो बहुत बड़ी बिजनेस ग्रोथ आपको इस समय देखने को मिलेगी। आपकी गोचर कुंडली में एक बहुत अच्छा और बहुत खराब योग बन रहा है, और वो है राहु मंगल का अंगारक योग। अब ये अंगारक योग अष्टम भाव में बन रहा है। अंगारक योग क्या होता है? वो योग जो हर चीज़ को जला करके राख कर देता है। भाई मंगल क्या है? मंगल है अग्नि। राहु क्या है? राहु है धुआं। राहु है हवा, वायु तत्व ग्रह और अग्नि तत्व ग्रह। जब दोनों एक जगह एक साथ होंगे तो अग्नि को प्रज्वलित कराएंगे, जलाएंगे। तो अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव की चीज़ों को जला करके राख करेंगे। यानी जो अशुभ प्रभाव अष्टम भाव के थे आपके जीवन में, जो परेशानी, दुख, कष्ट, चिंता, ये सब समस्याएं जो थीं, रुकावट, विघ्न, बाधा, ये सब मंगल राहु जला के राख कर देंगे। लेकिन मंगल राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। अब दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव वाणी का होता है। अब यहीं पर आपको सावधान रहना है। यहीं पर आपको मंगल और राहु की ऊर्जा को सही डायरेक्शन देनी है। मंगल लाभ के भाव पर भी दृष्टि, धन के भाव पर भी दृष्टि और तीसरे भाव पर भी दृष्टि। तीनों ही भाव आपके रिलेशंस को शो करते हैं। 11वां भाव आपके फ्रेंड्स को, बड़े भाई को, दूसरा भाव आपके रिलेटिव्स को, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों को। अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो मंगल 11वें, दूसरे और तीसरे तीनों ही भाव को खराब कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा। क्या करना है? 23 अप्रैल से ही आपको बजरंगबली की आराधना शुरू कर देनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और जब भी आपको क्रोध आए, मंगल क्रोध के कारक, जल्दबाजी के कारक, जब भी क्रोध आए, जब भी जल्दबाजी में आप कोई एक्शन लेना चाहें, क्योंकि मंगल राहु साथ हैं, आपने कोई बात सोची नहीं, उससे पहले आप उसको करने को तत्पर हो जाएंगे। ये अंगारक योग का प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो जब भी इस तरह की भावना मन में आए कि अब तुरंत ये काम करना है, या एकदम से बहुत ज़्यादा क्रोध आए, आप शांत बैठ जाइए, जहाँ भी हों बैठ जाइए, एक गिलास पानी ले लीजिए,
अपने सामने पानी का गिलास रख लीजिए भर करके। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ जब पूरा हो जाए, उस पानी के गिलास को उठाइए और पानी को ग्रहण कर लीजिए, जल पी जाइए। आपका क्रोध शांत हो जाएगा, जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लग जाएगा और जो नुकसान आपका होने वाला था उस नुकसान से आप बच जाएंगे। फिर भी अष्टम में है तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखिएगा। और अगर आपको ब्लड संबंधित कोई बीमारी है तो विशेष सावधानी भी आपको बरतनी होगी। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा अनुकूल समय है, क्योंकि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो इस समय का लाभ उठाइएगा और जो सावधानी बताई हैं उस सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस समय से ज़्यादा लाभ अर्जित कीजिए और अपने साथियों मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रहे, अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये समय बहुत अच्छा आया हुआ है। अंगारक योग अष्टम में बना हुआ है। कहीं पर भी अगर आपका धन फंसा हुआ है उसको प्राप्त करने का बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड है। अगर आपने एफर्ट किया, आपका पैसा आपको मिलेगा। नमस्कार।